हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग जो है आज एलिफेंटा की गुफा हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ का जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, यहाँ का सामान्य परिचय हम देखते हैं। तो स्थिति राज्य महाराष्ट्र, जिला बम्बई, कोष्टक में रायगढ़ स्थान पर रायगढ़, ठीक है, बम्बई यहाँ पे पड़ता है। उसके बाद जो है अगर नदी के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर नदी नहीं है। यहाँ यह जो है अरब सागर में है। अरब सागर में एक द्वीप पर यह गुफा स्थित है। स्थित है, नदी नहीं है, अरब सागर में है। तो सबसे पहले देखते हैं, अच्छा मैप से ही देख लेते हैं। ये हमारा भारत है। अगर नक्शा से हम देखते हैं तो ये उत्तरी हो गया क्षेत्र, दक्षिणी साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और पश्चिमी भाग हो गया। तो हमारा हम जानते हैं, अगर मैप आप देखोगे तो हमारा महाराष्ट्र जो है यहाँ पड़ता है। महाराष्ट्र यहाँ पड़ता है, लेकिन जो ये पार्ट है पश्चिमी साइड, और पश्चिमी को पश्चिमी जो किनारा है इसको हम सह्याद्री कहते हैं। जो यहाँ का क्षेत्र है सह्याद्री कहा जाता है। आप लोगों से नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है पूछ ले। तो और इस साइड को जो है पूर्वी साइड हो गया है। तो ये जो पश्चिमी साइड में यहाँ पर जो है, यहाँ पर बम्बई, बम्बई यहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंतर्गत बम्बई, बम्बई पड़ेगा। बम्बई के बाद जो है यहाँ जो अरब सागर है, इस तरह जो है अरब सागर है, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। तो अब आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड से ऐसे होके गंगा जी बहते हुए ऐसे बंगाल की खाड़ी में यहाँ गिर जाती हैं, इसीलिए इसको जो है बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। और यहाँ नीचे जो है हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, सागर है। तो आप देख रहे हो कि बंबई से यहाँ पे बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पे है। गेटवे ऑफ इंडिया से जो ये एलिफेंटा है, यह एलिफेंटा ये स्थान है। एलिफेंटा ये चारों तरफ अरब सागर से घिरा हुआ है, यह पानी से घिरा हुआ है। ये द्वीप है। द्वीप किसे कहते हैं आप लोग समझिए। द्वीप, द्वीप जो होता है चारों तरफ पानी से घिरा होता है। जो स्थान घिरा होता है उसे उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं या टापू कहते हैं, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे बंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 6 मील की दूरी पर एलिफेंटा की गुफाएं प्राप्त हैं। तो यहाँ जो है गुफाएं 6 मील पर, या अगर किलोमीटर में देखोगे तो 10 किलोमीटर जो है यहाँ से पड़ेगा। तो वही चीजें हम यहाँ पे देख रहे थे कि नदी क्या हो जाएगा, नदी नहीं होगा, यहाँ पे समुद्र होगा। समुद्र में यह गुफा जो है समुद्र में एक टापू पर, एक द्वीप पर स्थित है। कौन सी गुफा? एलिफेंटा की गुफाएं। तो इतनी बातें समझ में आ गई, तो हम इसको मिटा देते हैं। द्वीप में है। राजवंश
राजवंश कौन सा रहेगा? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का शासन काल होता है। अगर एलिफेंटा की गुफाएं लेंगे तो हम इसका समय भी देख लेंगे। समय 6वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक रहेगा, जो राष्ट्रकूटों का के अंतर्गत आता है। अगर गुफाओं का संख्या क्या होगा? यहाँ कितनी गुफाएं हैं? गुफाएं यहाँ पर कुल, यहाँ पर कुल 7 गुफाएं प्राप्त हैं। 7 गुफाएं प्राप्त हैं। और निर्माणकर्ता, गुफाओं का निर्माण गुफा निर्माण आप देखेंगे तो इसमें क्या हो गया कि इसमें अगर विद्वानों का भिन्न भिन्न मत है, इसमें जो है विद्वानों का भिन्न भिन्न मत है। इसमें कहा गया है, कुछ विद्वान वाकाटर, चालुक्य, उसके बाद जो है कलचुरी, राष्ट्रकूट, कलचुरी, ये विभिन्न इतने राजवंशों ने मिल करके विद्वानों ने बताया है कि इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट गुफा, एलिफेंटा की गुफाओं का किया है। लेकिन जो इसमें अगर गुफा निर्माण की बात आता है, गुफा निर्माण की बात आएगी तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसका जो सहमति है विद्वानों में, राष्ट्रकूटों के जो सामंत थे, जो राष्ट्रकूट के सामंत हैं, राष्ट्रकूट के सामंत शिलाहार शासकों ने, शिलाहार शासकों ने एलिफेंटा के गुफाओं का निर्माण किया। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किया। इस तरह से 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में जो ये एलिफेंटा की गुफाएं बनाई गई, वो जो है वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, कलचुरी, इनका शासन होता है वहां पे बंबई के क्षेत्र में। और जो है इन्हीं राष्ट्रकूटों का जो सामंत शासक होते हैं, शिलाहार शासक वहां पे रहते हैं, उन्हीं लोगों ने जो है यहाँ पे जो है 7 गुफाएं जो बनी हुई हैं उसका जो है निर्माण किया है। लेकिन अगर गुफा निर्माण की बात आएगी तो आप लोग जो है सामंत शिलाहार शासक अगर है तो उसको लगाइए, नहीं है तो आप लोग राष्ट्रकूट जो है आप करिएगा। और इसके बाद अगर इसमें मूर्ति निर्माण की बात आए, इसमें जो कृतियां बनी हैं, मूर्ति निर्माण की बात अगर आए, जो गुफाओं में मूर्ति निर्माण है उसकी अगर बात आए, तो आप लोग जो है कलचुरी शासक, कलचुरी राजवंश के शासकों द्वारा निर्माण किया गया। मूर्तियों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है सामान्य स्थिति हम देख रहे हैं अभी। तो ये जो जरूरी है, पूछा जाता है। और राजवंश हो गया। और एलिफेंटा का जो प्राचीन नाम है, एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम धारापुरी था। धारापुरी या धर्मपुरी, ठीक है, धर्मपुरी था। इसी का अन्य नाम जो है मिल जाएगा आपको, मायापुरी, श्रीपुरी, इन नामों से भी
यह एलिफेंटा की गुफाएं जानी जाती हैं। लेकिन वर्तमान नाम एलिफेंटा है, एलिफेंटा के नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है आप लोग एक निगाह देखिए, ये सामान्य बातें हैं इसमें। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में पड़ेगा और जिला क्या रहेगा, बंबई रहेगा, रायगढ़ स्थान पे। और नदी है, नदी यहाँ पे नहीं है, नदी का कोई किनारा नहीं है। इसमें जो है अरब सागर के बीच में एक टापू पर, एक द्वीप पर, जैसे मैंने अभी बना कर दिखाया था आप लोगों को, यह गुफाएं बनाई गई हैं। और उस समय जो है उस समय भारत में उधर क्षेत्र में राष्ट्रकूटों का शासन था और इन्हीं के सामंत शासक शिलाहार शासकों ने यहाँ पर 7 गुफाओं का निर्माण करवाया था जो है। और अगर समय आए एलिफेंटा की गुफाओं का, अगर लगभग तो 6वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच में जो है इन्होंने गुफाओं का निर्माण करवाया था। और जो है गुफा निर्माण के बारे में वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, कलचुरी शासकों के समय उस समय समकालीन शासक थे और इनके समय में विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत ढाल, लेकिन जो है मतैक्य हुए कि जो है एक मत जो है शिलाहार शासकों द्वारा जो है यहाँ पे इनका गुफा निर्माण जो है कराया गया। अगर कभी प्रश्न आ जाए, ये सभी प्रश्न ऑप्शन में रहे, तो आप लोग जो है शिलाहार शासक को ही टिक करिएगा, अगर नहीं है तब जो है आप राष्ट्रकूट पे जाइएगा। और यहाँ की मूर्तियों का जो निर्माण है कलचुरी शासक राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया। प्राचीन नाम एलिफेंटा का क्या नाम था, धारापुरी था। और उसका जो है प्राचीन नाम अन्य जो है धर्मपुरी, मायापुरी, श्रीपुरी के नाम से मिलता है। और वर्तमान में हम लोग एलिफेंटा कहते हैं। और यह गुफा जो है अरब सागर में है। अब हमने बता दिया है कि अगर आप बंबई में जाओगे, वहां पे जो यहाँ पे जो गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है बंबई में है। और यह गेटवे ऑफ इंडिया से अगर आप जाना है, वहां पे नाव द्वारा जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो है चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, स्थल नहीं है वहां जाने के लिए कि आप जा सको, उनमें पानी से ही आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है वहां गेटवे ऑफ इंडिया से अगर उसकी दूरी की बात करेंगे, दिख रहा है, अगर यहाँ की दूरी की बात करेंगे, बंबई से, गेटवे ऑफ इंडिया से ऑफ इंडिया से कितनी दूरी है, 6 मील या 10 किलोमीटर की दूरी पर यह गुफा जो है प्राप्त है। तो इस तरह से हमारे इतनी सामान्य परिचय हो गया कि जो है सारी गुफाओं के बारे में इसके जो है सामान्य परिचय हो गया। अब हम लोग जो है देखते हैं, फिर से इसको मिटा दे रहे हैं। इतनी तो सामान्य बातें रही। अब हम लोग देख रहे हैं एक बार, ये हो गया हमारा जो एलिफेंटा की गुफा है, यहाँ पे है, पश्चिमी साइड में पड़ेगा, हमारा भारत के पश्चिमी साइड में पड़ जा रहा है। और यहाँ पे जो है यहाँ की दूरी जो बंबई से है 6 मील, मैंने बताया कि 6 मील की दूरी पे या 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है, देखिए यहाँ पे नाव के द्वारा ही आप आ पाओगे यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे जो एलिफेंटा, इसका नामकरण के बारे में अब देखेंगे। नामकरण क्यों इसका नाम एलिफेंटा पड़ा, तो सबसे पहले इनका जो एलिफेंटा नाम है किसने रखा, एलिफेंटा नाम कौन रखा, पुर्तगालियों द्वारा जो है इसका नामकरण, पुर्तगालियों द्वारा इसका नाम एलिफेंटा दिया गया। क्यों दिया गया, जो यहाँ पे जो गुफाएं हैं, जैसे ऐसे यहाँ पे गुफा है, मान लीजिए इधर गुफा बनाई गई है, तो इसके सामने जो एक
बड़ी विशाल हाथी जो है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं बना दे रहा हूँ थोड़ा से समझने के लिए। इस तरह से मान लीजिए, मान लीजिए ऐसे है हाथी, हम बना नहीं पा रहे हैं इस तरह। इस गुफा के सामने यहाँ पे जो गुफाएं बनी है, यहाँ पे जो गुफाएं बनी है, इसके सामने एक विशाल हाथी थी, और इसी हाथी को देखकर पुर्तगालियों ने इस गुफा का नाम, यहाँ पे जो गुफाएं हैं उसका नाम क्या रख दिया, एलिफेंटा रख दिया। एलिफेंटा नाम रख दिया। और यह गुफा के सामने होने के कारण इसका नामकरण जो है पुर्तगालियों ने जो है एलिफेंटा रख देते हैं। और यह अगर अब बात आए कि ये एलिफेंटा जो है, ये हाथी जो है अब वर्तमान में वर्तमान में कहाँ पे है, और सबसे पहले कहाँ थी, पहले जो है यह हाथी जो है पहले प्रिंस ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम म्यूजियम में रखी गई थी। लेकिन वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में वर्तमान वर्तमान में यह हाथी कहाँ पे लाके रखी गई है, यह विक्टोरिया गार्डन के सामने, विक्टोरिया गार्डन के सामने है। अगर ये हाथी जो है वहां से, यहाँ से उठा के बंबई में लाया गया, बंबई में कहाँ पे रखा गया है, विक्टोरिया गार्डन के सामने, जिसका नाम इस समय जो है, इसका नाम अगर विक्टोरिया गार्डन नहीं रहेगा, इसका नाम बदल कर इस समय क्या कर दिया गया है, वीर माता, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, वीर माता वीर वीर माता वीर माता जीजाबाई भोसले भोसले उद्यान एंड जू, ये रखा गया है। अगर यह हाथी अब कहाँ रखा गया है, पहले रखा गया था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, बंबई में ही है, यहाँ रखी गई थी। लेकिन वर्तमान में अगर बात आए कि कहाँ रखी गई है, तो विक्टोरिया गार्डन रहेगा, और या तो इसी का नाम बदलकर वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान एंड जू कर दिया गया है। तो यहाँ पर यह हाथी रखी गई है पुर्तगालियों द्वारा, जो एलिफेंटा नाम दिया गया था। तो इस तरह से आप लोगों को समझना है। और जो है नामकरण इसलिए जो है पुर्तगालियों ने क्यों रखा, और यहाँ पे अब एलिफेंटा के बारे में, इसकी प्रसिद्धि, यहाँ पे 7 गुफाएं हैं, 7 गुफाओं में जो है मूर्ति कला का उदाहरण प्राप्त आपको मिलेगा। और यह जो है गुफा एलिफेंटा जो है, एलिफेंटा गुफाएं मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है। और इसको जो है यूनेस्को की सूची में, एलिफेंटा गुफा को यूनेस्को की सूची में 1987 में शामिल किया गया इस तरह से जो है एलिफेंटा की गुफाओं को जो है
महत्व इतना है, आप देख सकते हो कि यूनेस्को की सूची में भी इसका जो है शामिल हुआ है 1987 में। और यहाँ की गुफाएं जो है, अब यहाँ पे आपने देख लिया कि यह जो है किस तरह से समुद्र में है, टापू पर है। और टापू भी आप समझ गए जिसको द्वीप कहते हो, जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, उसी को हम टापू कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और इसी द्वीप पर स्थित होने के कारण जो है, जो द्वीप पर स्थित होने के कारण इसको टापू हम लोग कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 6 नहीं 7 गुफाएं प्राप्त हैं। उन 7 गुफाओं में मूर्ति कला जो है हमको प्राप्त हुए हैं, और 7 गुफाओं में मूर्ति कला प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मूर्तियां अगर देखेंगे, एलिफेंटा में महत्वपूर्ण मूर्तियां क्या क्या आपको मिल जाएगी। पहली बात तो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति त्रिमूर्ति, जिसको महेश मूर्ति हम लोग कहते हैं। ये जो है एलिफेंटा की सबसे भावाभिव्यक्ति के दृष्टि से प्रसिद्ध मूर्ति है, सुंदर मूर्ति है, तथा इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इस गुफा में रहेगा आपके लिए। और इसकी जो है प्रसिद्धि और इसकी महत्ता इस बात से पता चलता है कि इस मूर्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कहा है, अभी हम बता देंगे। सबसे पहले तो इसके बारे में हम जान लेते हैं, यह मूर्ति त्रिमूर्ति क्या है। तो त्रिमूर्ति में जो मूर्ति है, इसमें जो है तीन संयुक्त रूप से इस तरह से जो है सिर मिले हुए हैं, और इसमें मुकुट बने हुए हैं बढ़िया से, तीनों में मुकुट बने हुए हैं, पहने हुए हैं। और ये जो है मूर्ति जो है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों की सम्मिलित मूर्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां हैं। ये जो त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश की संयुक्त सिर वाली जो मूर्ति है, इसको बड़े अच्छे से बनाया गया है, दिखाया गया है। और इसमें जो है आपको बड़े अलंकारिक तरह से इसमें मुकुट पहनाए हुए दिखेगा आपको। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को ब्रह्मा को सृजन कर्ता माना गया है, विष्णु को पालन कर्ता माना गया है, और इनको संहारक माना गया है। संहारक, सृजन कर्ता, पालन कर्ता और संहारक का द्योतक है ब्रह्मा विष्णु महेश। और इसलिए जो है इसकी महत्ता अब किस दृष्टि से हम देखते हैं, तो ये जो मूर्तियां त्रिमूर्ति है, ये मूर्ति है, इसकी ऊंचाई अगर बताएं, इसकी ऊंचाई तथा चौड़ाई की अगर बात करें, ऊंचाई तथा चौड़ाई की बात करें तो 18 गुणे 24 फीट है, 24 फीट है। यानी 18 फीट ऊंची मूर्ति है यह, और 24 फीट चौड़ी है। और जो इसमें हमने दिखाया भी, एक मान लीजिए इस तरह से जो ये सर हैं इसमें लगे हुए हैं दोनों साइड से, तो जो एक एक सर है ये 6 फीट की है। ये जो है इसकी अगर बात करेंगे, ये 6 फीट की, ये 6 फीट की, ये 6 फीट की है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, जो बनी हुई है मूर्ति, ये 18 फीट की ऊंची है। और जो है एक एक सर जो है 6 फीट की है। ये तो नहीं पूछा जाएगा सबसे ज्यादा इसकी लंबाई चौड़ाई, यही पूछा जाता है आपसे। तो इसकी मूर्ति की यह है, इस मूर्ति की लंबाई चौड़ाई आपने जान लिया। और अब हम देखेंगे इस मूर्ति को जो है विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कहा है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं।
ये मूर्ति भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ मूर्ति है। एलिफेंटा में एलिफेंटा में फैंटा में त्रिमूर्ति भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से सबसे सर्वश्रेष्ठ, सुंदर तथा प्रसिद्ध मूर्ति है। लेकिन अगर एलिफेंटा में सबसे सुंदर की बात आएगी तो कल्याण सुंदर की मूर्ति है, जो शिव विवाह की मूर्ति है, उसको माना जाता है। भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से यह सुंदर और श्रेष्ठ है तथा सबसे प्रसिद्ध मूर्ति त्रिमूर्ति को माना जाता है। तो इस तरह से जो है त्रिमूर्ति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है गए पूछा जाता है। तो इस ये त्रिमूर्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कहा है। ये जो संयुक्त मूर्ति है त्रिमूर्ति, तो इसमें जो है बीच में शिव हैं, और बगल में ब्रह्मा और विष्णु हैं। तो इस तरह से, और इसके बारे में गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा था, गार्डन चाइल्ड ने कहा था कि यदि मैं इस मूर्ति को न देखा होता, यदि मैं इस मूर्ति को न देखा होता तो भारत की महान कलाकृति के दर्शन से, भारत की महान कलाकृति की दर्शन से वंचित रह जाता। ठीक है, तो इसलिए अब आप समझ सकते हो कि यह त्रिमूर्ति कितनी महत्वपूर्ण है। गार्डन चाइल्ड महोदय ने कहा है कि यदि मैं इस मूर्ति को न देखा होता तो भारत की महान कलाकृति की दर्शन से वंचित रह जाता। इससे साफ पता चलता है कि यह मूर्ति कितनी महत्वपूर्ण रखती है उस एलिफेंटा की गुफा में। तो यह बहुत ही भाव अभिव्यक्त की दृष्टि से बहुत ही जो है श्रेष्ठ मूर्ति है, सुंदर मूर्ति है, और सबसे प्रसिद्ध मूर्ति एलिफेंटा की यही मानी जाती है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है, तो त्रिमूर्ति उसमें रहता है। किसके लिए एलिफेंटा मशहूर है, प्रसिद्ध है, तो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, मशहूर है, यह भी प्रश्न बन जाता है। और इसके अलावा जे.एन. बनर्जी ने क्या कहा है, एक तो इन्होंने, अब दूसरा देखते हैं इन्हीं त्रिमूर्ति के बारे में क्या कहा है। जे.एन. बनर्जी ने क्या कहा है, तो जतेंद्र नाथ बनर्जी इनका नाम है पूरा, जतेंद्र नाथ बनर्जी है इनका नाम पूरा। तो इन्होंने कहा है कि जैसे इसमें जो 3 सिर है इस साइड में, तो ये मान लो मुकुट पहना दे रहे हैं थोड़ा से, ठीक है, ये मान लीजिए बीच में हो गए, ये त्रिमूर्ति है हमारी। तो इन्होंने जे.एन. बनर्जी ने कहा कि जो इसमें बाएं साइड का, यानी कि दाएं साइड का, इस साइड वाला, इसमें जो मूर्ति है यह उमा का है, उमा माने पार्वती का है। इन्होंने कहा जैसे अभी आपने देखा कि ये मूर्ति किसकी हमने बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश की है, एक पालन करता, संहारण करता तथा सृजन करता का द्योतक है। लेकिन जो है जतेंद्र नाथ ने क्या कह दिया है, इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश का नहीं माना है ये त्रिमूर्ति। इन्होंने कहा है कि जो इसमें इस दाएं साइड में है इसका उमा का है, क्योंकि इसका जो भाव है सौम्य है, यानी कि कोष्टक में लिख लो शांत है। और जो इस साइड में है तो उसको जो है उन्होंने क्या कहा है, जो इसमें बताए हैं, इसको रौद्र रूप में जो है ये शिव का है,
शिव का है। तो इन्होंने जतीन्द्र नाथ बनर्जी ने कहा कि जो रौद्र रूप है वो शिव की प्रतिमा है इसमें, और जो सौम्य और शांत रूप दिखाया गया है वह जो है उमा का और पार्वती का, जिसको पार्वती हम बोलते हैं, पार्वती का जो है मूर्ति है। तो इसलिए जो है, इसलिए अब इसमें हो गया। और तीसरा एक हम देखते हैं, स्टेला क्रैमरिस। स्टेला क्रैमरिस, स्टेला क्रैमरिस बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, विद्वान हैं। इन्होंने जो है कला समीक्षक तथा कला समीक्षक भी हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, स्टेला क्रैमरिस ने कहा था, ये तीनों मुखों में, जो ये तीनों मुखों में इन्होंने कहा था, तीनों मुखों तीनों मुखों में तत्पुरुष रामदेव के, तत्पुरुष रामदेव रामदेव के तत्पुरुष रामदेव के अधोरी लक्षणों की, अधोरी लक्षणों अधोरी लक्षणों की अभिव्यक्ति स्वीकार की है। इस तरह से आपने देखा कि त्रिमूर्ति, हम फिर से एक बार देख ले रहे हैं, बोल दे रहे हैं कि त्रिमूर्ति जो है भावाभिव्यक्त की दृष्टि से जो है श्रेष्ठ मूर्ति है, एलिफेंटा में सुंदर मूर्ति है, तथा जो है सबसे प्रसिद्ध मूर्ति त्रिमूर्ति को माना गया है। इसके बारे में जो है, इसकी अगर ऊंचाई की बात करें, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो यह 18 फीट ऊंची मूर्ति है और 24 फीट चौड़ी मूर्ति है। प्रत्येक सिर जो है 6-6 फीट की बनाई गई है। और जो है यह, इसकी प्रसिद्धि के कारण देख रहे हैं कि विद्वानों ने विभिन्न मत दिए हैं इसमें। हालांकि अगर लिखना चाहें तो आप जो है, डॉक्टर रीता प्रताप ने भी कहा है कि यह ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है। डॉक्टर रीता प्रताप की हम लोग बुक पढ़ते हैं, तो उनका भी एक अपना मत था कि इस मूर्ति के बारे में उन्होंने कहा कि यह ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है। लेकिन JN बनर्जी ने कहा है कि इसमें जो बाएं साइड में है और मूर्ति के, वह जो है शांत रूप वाला जो मूर्ति है वह उमा का है, और जो उग्र मूर्ति रूप में है, रौद्र रूप में है, वह जो है शिव का है। तो इस तरह से, और स्टेला क्रैमरिस ने तीनों मुखों तत्पुरुष रामदेव के अधोरी लक्षणों की अभिव्यक्ति स्वीकार की है। तो इसलिए जो है आप लोग देख लिए कि कितनी महत्वपूर्ण मायने रखती है यह मूर्ति, त्रिमूर्ति। तो इसी को महेश मूर्ति भी कहा जाता है और इसी को त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों बात एक ही है, महेश मूर्ति आए त्रिमूर्ति आए, दोनों आप लोग समझते रहिए। तो एक मूर्ति तो ये हो गया, पहला मूर्ति ये हो गया। ठीक, पहला मूर्ति ये है एलिफेंटा की गुफा में, जो सर्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। तो अब इसके बाद देखते हैं कौन कौन सी मूर्तियां इसमें बनाई गई हैं। और इसमें जो है दूसरा क्या है, पहला तो आपने देख लिया, पहला देख लिए। दूसरा आप देखते हैं शिव तांडव, शिव तांडव, शिव तांडव खंडित मूर्ति, टूटा हुआ है खंडित मूर्ति, जिसे नटराज की मूर्ति कहते हैं। नटराज की मूर्ति, नटराज की मूर्ति है। यह अष्टभुजी मूर्ति है। इनके ये जो शिव हैं, जैसे आपने देखा, हम तो बना नहीं पाएंगे, जैसे आपने देखा होगा इस तरह से, कैसे ही जो है हम जो शिव तांडव के रूप में जो हैं विभिन्न मुद्राओं में हैं, तो इसको जो है हम
नटराज की मूर्ति कहते हैं, तांडव की स्थिति में है शिव, ऐसे मूर्ति बनाई गई है उसमें। और इसको अगर अगर नटराज की मूर्ति है, अगर ये नित्य की अवस्था में नटराज की मूर्ति जब भी कभी आए तो आप लोग जो है इसको जो है अगर अवस्था पूछ लेता है तो इसको अति भंग अवस्था कहते हैं। अति भंग, अति भंग अवस्था अवस्था कहते हैं। देखिए थोड़ी से हम बता दे रहे हैं इसमें, जैसे क्या होता है, समभंग होता है, समभंग होता है, अभंग होता है, त्रिभंग होता है तथा अतिभंग होता है। आपसे प्रश्न बार बार इसमें से पूछे जाएंगे इसलिए मैं बता दे रहा हूं। जैसे समभंग क्या होता है, समभंग मैं जैसे एकदम से सीधा सीधा पैर खड़ा हूं, ऐसे दोनों पैर एकदम समतल करके खड़े हो जाएं, इसको समभंग अवस्था कहा जाता है। अगर थोड़ा से हम एक पैर हटा लें तो इसको अभंग हो जाता है, यानी कि दोनों पैर जो है समान रूप से हम नहीं करते हैं तो अभंग हो जाता है। त्रिभंग अवस्था उसको कहते हैं जब हमारे जो है तीन शरीर में तीन प्रकार का मोड़ हो जाए। जैसे हमारे जो है मैंने देखा है कि पद्म पाणी वाला जब चित्र आप देखोगे तो उसमें जो है त्रिभंग की मूर्ति दशा में है। जो चित्र जो बना है पद्म पाणी का, बोधिसत्व पद्म पाणी का, तो ये जो नीलकमल लिए हुए हैं बुद्ध, तो वो जो है अब पूछ सकता है कभी, तो वो त्रिभंग अवस्था में खड़े हैं। और इसके अलावा मकर वाहिनी गंगा, कूर्म वाहिनी यमुना, अगर जो है अगर देखोगे उसमें उदयगिरी की गुफाएं में जो हमने बताया था वो भी त्रिभंग अवस्था में है। और अगर सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर देखो तो आपने जो डांसिंग जो है कांस की मूर्ति जो है हड़प्पा से जो कांसे की मूर्ति मिली है, नित्यांगना मिली है, वह जो है त्रिभंग अवस्था में है। एक पैर ऐसे करी हुई है, आगे बढ़ा हुआ है, और दूसरा कमर पे है, थोड़ा से लचक गया है एक साइड का, तो वह भी आप त्रिभंग अवस्था में कह सकते हो। तो और जब तीन अवस्थाओं से देखिए इसमें तो बहुत सारे भंग हो गए हैं इनकी जो है, तो इसको जो है कई प्रकार का शरीर हो गया है जो है, इसलिए जो है इनको जो है अतिभंग अवस्था कहा जाता है, जो है त्रिभंग के अलावा अतिभंग अवस्था हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है अतिभंग अवस्था में है यह मूर्ति, ठीक है। अतिभंग अष्टभुजी मूर्ति है यह अष्टभुजी मूर्ति है तथा अतिभंग अवस्था में है, इसमें 8 भुजाएं हैं, ठीक है। इस तरह से एक मूर्ति ये मिला है, शिव तांडव की मूर्ति मिल गई है। और तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा क्या है, शिव द्वारा अंधक राक्षस, अंधक या अंधकासुर, अंधक राक्षस का संहार। तो इसमें जो है शिव द्वारा जो है अंधकासुर का जो है वध करते हुए शिव को दिखाया गया है। एक चौथी मूर्ति है शिव पार्वती विवाह, शिव पार्वती विवाह, विवाह कोष्टक में कल्याण सुंदर की मूर्ति, कल्याण सुंदर की मूर्ति। यह जो है कल्याण सुंदर की मूर्ति जो मिली है एलिफेंटा में, यह एलिफेंटा की सबसे कल्याण सुंदर की मूर्ति जो मिली है, यह मूर्ति एलिफेंटा की सबसे सुंदर मूर्ति है, सबसे सुंदर मूर्ति है, ठीक है। तो आपने देखा कि अब मैंने बताया कि सबसे सुंदर मूर्ति है, और जो त्रिमूर्ति है वह भाव अभिव्यक्त की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है, सर्वप्रसिद्ध मूर्ति है तथा सुंदर मूर्ति है। किस दृष्टि से?
भाव अभिव्यक्त की। उसको अगर देखोगे तो उसमें भाव आपको बढ़िया से दिखेंगे। अगर मूर्ति उसको देखो तो बहुत बढ़िया उसमें भाव दिखाया गया है। तभी विद्वानों ने कहा है एक सौम्य रूप में है उमा को दिखाया गया है और जो है रौद्र रूप में उनको दिखाया गया है। तो इस तरह से जो है कल्याण सुंदर शिव पार्वती का विवाह की अगर बात करें तो एलिफेंटा की गुफा में बहुत सारे मूर्ति आपको मिल जाएंगे। तो यही नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारे जो है मिले हैं, उसमें बनाए गए हैं शिव पार्वती के विवाह का दृश्य। और इस जो शिव पार्वती का विवाह है, इस विवाह अगर इस मूर्ति का हम देखेंगे उसमें कैसे बनाया गया है, तो इसमें जो है शिव विवाह के इसमें पार्वती के इस मूर्ति को अगर देखोगे तो पार्वती के पिता हिमवान हिमवान जो है पार्वती के पिता हैं हिमवान अपनी पुत्री उमा को शंकर जी को अर्पित करते हुए दिखाया गया है। और इनकी माँ जो है मैना, इनकी माता पार्वती की माँ का नाम क्या है, मैना है। और इनको पार्वती के बगल में खड़ा हुआ दिखाया गया है और इनका एक पल्लू, ये बाएं साइड में खड़ी हैं, चावल हाँक रही हैं और एक पल्लू पकड़े हुए हैं। तो इस तरह से बगल में एक कलश लिए हुए हैं। तो और ऊपर जो है इस तरह से इनको पार्वती को सौंपते हुए इनके पिता हिमवान को दिखाया गया है और माँ मैना बगल में खड़ी हुई हैं, पल्लू पकड़ ली हुई हैं। और जो है और आसमान में जो है आसमान में देवी देवताओं का भी अंकन किया गया है। और इसमें जो है तो ऐसे ही इसमें शिव पार्वती का विवाह का अंकन बड़े ही मार्मिक ढंग से बनाया गया है, बड़ा ही अच्छा से इसमें मूर्ति का उत्कीर्णन किया गया है। तो आपको एक चौथा मूर्ति जो है शिव पार्वती का विवाह मिल जाएगा इसमें। और इसके अलावा जो है हम देखेंगे ब्रह्मा की मूर्ति, पांचवा जो है, पांचवा क्या है, ब्रह्मा की मूर्ति। ब्रह्मा की मूर्ति, ब्रह्मा की मूर्ति जो है यहाँ पे यह स्वतंत्र मूर्ति है। एलिफेंटा में यह मूर्ति स्वतंत्र मूर्ति है जिसको इसको सर्वप्रथम इसको प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय आनंद कुमार स्वामी को है। आनंद कुमार स्वामी को है। आनंद कुमार स्वामी ने ब्रह्मा की मूर्ति को सबसे पहले प्रकाश में लाया था और यह मूर्ति यह स्वतंत्र मूर्ति है, मूर्ति है। इस तरह से पांचवा हो गया। एक और क्या मिला है यहाँ पे, योगी राज का। छठवां क्या है, योगी राज शिव की मूर्ति। इसमें योगी के रूप में बैठे हुए दिखाया गया है। और सतवां जो है सतवां शिव का अर्धनारीश्वर रूप, अर्धनारीश्वर के रूप में। और आठवां एक देखते हैं, रावण कैलाश उखाड़ते हुए, रावण कैलाश उखाड़ते हुए। इसको अंग्रेजी में रावण शेकिंग कैलाश माउंट भी रहता है। रावण शेकिंग कैलाश माउंट, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, रावण कैलाश उखाड़ते हुए। तो इसमें दिखाया गया है, इसमें 10 सिरों वाले रावण हैं, नीचे जो है पहाड़ के उठाते हुए दिखाया गया, ऊपर शंकर और पार्वती बैठे हुए हैं और ये नीचे से जो है हिलाने का पर्वत को प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उमा पार्वती डर गई हैं, वो जो है और उनकी सहेलियां हैं वो भी डरे हुए दिखाया गया है। और दूसरे पैर, बाएं पैर से जो है शिव पर्वत को दबा दिए हैं,
और इसी में जो है एक दृश्य है, इसमें क्षमा याचना मांग रहा है तो रावण। तो इस तरह से जो है रावण कैलाश उखाड़ते हुए एक मूर्ति है, जो यह सबसे बढ़िया मूर्ति, ये भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और जो है इसके अलावा अगर कभी आपसे प्रश्न पूछ ले, दोनों ऑप्शन में रहे एलोरा और एलिफेंटा, तो आप यही मूर्ति जो है, जो एलोरा में, तब आप एलोरा में भी यह मूर्ति है तो एलोरा को उत्तर माना जाता है। जब नहीं रहेगा तब जो है आपका एलिफेंटा सही हो जाएगा, उसमें भी है और इसमें भी है, आयोग जो है मान लेता है। और पार्वती मान मुद्रा, नौवां जो है पार्वती, पार्वती मान मुद्रा। इसमें एक पार्वती जी, एक मूर्ति ऐसा है बनाया गया है, पार्वती जी बैठी हुई हैं और दूर बगल में जो है शिव बैठे हुए हैं, वहां पे दूर में थोड़ा बगल में पार्वती बैठी हुई हैं और जो है पार्वती दूसरी तरफ मुख करके बैठ गई हैं। इसमें ये दर्शाया गया है कि थोड़ा से रुष्ट हैं पार्वती शंकर जी से, इस मूर्ति में ऐसा दिखाया गया है। तो यह पार्वती मान मुद्रा का है। और एक यहाँ पे मूर्ति मिली थी जो है, तो ये सारी मूर्तियां जो है यहाँ एलिफेंटा की गुफाओं में प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा जो है गंगा, शिव गंगाधर के रूप में एक मूर्ति है, 10वां है मूर्ति, क्या नाम है इसका? नाम शिव, शिव गंगाधर के रूप में। इसमें जो है दिखाया गया है कि जो शिव शिव हैं, जो गंगा हैं, गंगा जी हैं, जब आसमान से नीचे उतरती हुई इसमें उतर रही हैं, तो शिव क्या किए हैं कि इनको जो है अपनी जटाओं में जो है, इनको अपनी जटाओं में लेने के लिए जो है तैयार हो गए हैं। इनसे बड़ा याचना किया गया था कि भाई अगर आएंगी पृथ्वी पर स्वर्ग से गंगा जी, कूर्म वाहिनी, मकर वाहिनी गंगा इतनी तेजी से आएंगी पृथ्वी पे, तो इसमें जो है इनको एक बार रोकने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी। जो शिव ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो रोक सकते थे। और इसमें जो है शिव को दिखाया गया है कि इनमें जो है गंगा जी को अपने जटा में जो है समाहित कर लेते हैं। और इस बात से शिव के तैयार हो जाने से, रेडी हो जाने से पार्वती को दिखाया गया है थोड़ा नाराज हो गई हैं कि क्यों जो है इनको जो है अपने जटा में एक स्त्री कभी दूसरी स्त्री को नहीं चाहती, हमारे पति के लाइफ में, जीवन में दूसरी स्त्री आए, इसी बात से जो है नाराज दिखाई दे रही हैं शिव उमा पार्वती। तो यह जो है इसका मूर्ति का भी जो है उसमें बहुत बढ़िया से कलात्मक ढंग से उत्कीर्ण किया गया है। तो यही 8-10 जो है मूर्तियां एलिफेंटा में जो है महत्वपूर्ण है। तो इसके अलावा जो है इसमें सारा का सारा मैंने बता दिया और बस इतना ही था, इतना तैयार करिए। इसके अलावा जो है कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें सारी चीजें हो गई। तो जैसे सब पूछ लेता है, नॉर्मल सा प्रश्न पूछेगा आपसे कि यह कहाँ पे है, यह गुफा एलिफेंटा की गुफा कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है, बंबई में है यह जो है। और जो है नदी, तो यहाँ नदी नहीं है, तो ये समुद्र से घिरा हुआ है यह गुफा जो है। इसका नामकरण क्या था? प्राचीन नाम धारापुरी है, नवीन नाम एलिफेंटा है। इसको सन 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसको जो है राष्ट्रकूट के सामंत शिलाहार शासकों द्वारा यह गुफाओं का निर्माण कराया गया था। कलचुरियों ने यहाँ की मूर्तियों को निर्माण करवाया था। तो इस तरह से जो है सामान्य बातें आपको ध्यान देने की जरूरत होगी जो मैंने बता दिया है। और इसमें जो है इसका समय पूछ लिया था। अब की बार जैसे हमने लिखाया है अभी जो किताबों में आपको मिलेगा, तो वो 6वीं से 9वीं शताब्दी इसका समय है। लेकिन अब जो टीजीटी 2016 में पूछा था 5वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी भी मान लिया था। उसमें आपको नजदीकी जो रहेगा आप अपने तरफ अपने तरीके से लगा लेना।
तो सारी बातें हो गई। और उसकी अगर पूछ सकता है कि दूरी बम्बई गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा कितनी दूरी पर है, तो यह 6 मील की दूरी पर या 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो समुद्र में पड़ता है। चारों तरफ अरब सागर में स्थित है। एक द्वीप पर यह एलिफेंटा की गुफा स्थित है। और यह वहां पर जो है विशालकाय गुफा के सामने एक हाथी थी। उसी हाथी की वजह से पुर्तगालियों ने इसका नाम जो है एलिफेंटा रख दिया था, जो अब वह हाथी विक्टोरिया गार्डन बम्बई के सामने रख दी गई है, जिसका जीजा भाई भोसले उद्यान एंड जू अब नाम हो गया। उसको भी आप ध्यान देते रहिएगा। सबसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में रखा गया था वहां हाथी। तो मैंने सारी चीजें बता दिया है, वीडियो में आप देखेंगे तो सारी चीजें समझ जाएंगे। बाकी इसमें सबसे महत्वपूर्ण 8-10 जो मूर्तियां मैंने लिखवाया उसको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। तो मूर्तियों में सबसे पहले आप त्रिमूर्ति की बात मैंने करी थी। त्रिमूर्ति में 3 सरों वाली जो है संयुक्त मूर्तियां हमें मिली, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है। और उसको जो है ब्रह्मा को जो है सृजन करता, और विष्णु को पालन करता, और शंकर जी को संहारक के द्योतक माना गया है। इस तरह से जो है, और उसी में जो है जतीन्द्र नाथ बनर्जी ने इन मूर्तियों में जो सौम्य रूप बाएं तरफ से मूर्ति के बाएं तरफ है, उसको जो है उमा का माने हैं, और जो रौद्र रूप में है उसको शिव की प्रतिमा स्वीकार किया है। तो इस तरह से वह जो है भावाभिव्यक्त की दृष्टि से त्रिमूर्ति जो है बहुत ही सुंदर है, श्रेष्ठ है, और एलिफेंटा की गुफा में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति मानी गई है। और यह त्रिमूर्ति की विशेषता एक यह है कि यह जो है, यह मूर्ति जो है 18 फीट ऊंची है मूर्ति, और जो है 24 फुट चौड़ी है। और एक बात मैंने भूल गया, तो यह इसकी जो गुफा है, गुफा का क्षेत्रफल क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल कितना है ये मैंने भूल गया बताना, अभी याद आया। तो गुफा का जो क्षेत्रफल है उसका 129 गुणे 130 फीट गुफा है। जो वहां पे गुफा है ना, तो गुफा का जो क्षेत्रफल है, कितने दूर में गुफाएं बनाई गई हैं, तो उसका जो है क्षेत्रफल कितना है, 129 गुणे 130 फीट, या कभी कभी आ जाता है 130 वर्ग फीट आ जाता है। तो 130 वर्ग फीट आ जाता है, ये भी सही है। अगर ऐसे रहेगा तो ये से सही है। तो यानी कि ऐसे कर लीजिए, देख लीजिए। तो यानी कि जो गुफा है क्षेत्रफल है 130 फीट ये हो गया लंबाई, और जो चौड़ाई हो गया 130 फीट ये हो गया। तो इसी को चाहे 130 फीट इसको कर दीजिए, और या तो आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे बनाया गया है 130 लंबाई हो गया, और जो चौड़ाई है इसका 129 हो गया, जो ये फॉलो करता है। तो अगर दोनों नजदीकी हैं, जैसे ऑप्शन एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, आपसे कभी नहीं पूछेगा। तो इस तरह से जो है इसका गुफा का क्षेत्रफल कितना है, जो है 130 वर्ग फीट जो है या जो है 129 गुणे 130 फीट है। ठीक है। तो इस तरह से गुफा का क्षेत्रफल भी आपका हो गया। तो सारी बातें हैं। मैंने इसमें बताया कि जो रावण शेकिंग कैलाश माउंट, जो रावण को जो उठाते हुए 10 कंधर 10 सिरों वाला मूर्ति है, उसमें नीचे दिखाया गया है, ऊपर जो है पार्वती और जो है शिव बैठे हुए थे, लेकिन जो है इस नीचे से उठा रहा है। तो महत्वपूर्ण है यह मूर्ति। तो विद्याधर गंगाधर के रूप में गंगा जी को अपने जटाजूट में समाहित करते हुए जो है शिव की प्रतिमा इसमें है, महत्वपूर्ण रहेगी। और ये त्रिमूर्ति तो आप जानते ही हो कितनी महत्वपूर्ण रहेगी। तो सारी चीजें मैंने लिखा दिया है। तो आप लोगों को जो सारी चीजें इसमें से पढ़ते रहिए। बाकी जो प्रश्न हो उसको हल भी करते रहो, और उसके बाद जो है आप तैयारी करते रहिए। इसी के साथ जो है धन्यवाद। जो चीजें होंगी बाद में अपडेट करते रहेंगे।